नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिस पर आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह के ऊपर। प्रसिद्ध विद्वान के.एम. कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है को उद्धृत किया है। आज हम इसी पर बात करेंगे। प्रस्तुतकर्ता श्री मूलचंद, यह मेरा परिचय है। श्री प्रताप सिंह बारक, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, इसमें मैं सहायक आचार्य समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। विवाह शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में उद्वह शब्द से है, जिसका अर्थ है वधू को वर के घर पर ले जाना। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। यहाँ पर बोगार्डस ने विवाह को एक संस्था का नाम दिया है। संस्था का तात्पर्य है नियमों की एक व्यवस्था। जहां परिवार को संचालित करने के लिए विवाह नामक संस्था की आवश्यकता है, इसलिए बोगार्डस ने विवाह को एक संस्था कहा है। W.H.R. रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। लूसी मेयर ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस आधार पर विवाह समाज एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पद्धति है, जिसके द्वारा स्त्री पुरुष परिवार की स्थापना करते हैं तथा पारिवारिक जीवन प्रारंभ करते हैं। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। मनु ने मनुस्मृति में विवाह को इहलोक तथा परलोक के सुख के लिए आवश्यक बताया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो गृहस्थी में पति पत्नी और बच्चों के साथ रहता व्यक्ति वही पूर्ण व्यक्ति है। वेदों में उस व्यक्ति को अपवित्र बताया है जो अविवाहित है। के.एम. कपाड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में लिखा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। मेघातिथि के अनुसार हिंदू विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक क्रम से किया जाने वाला, अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। हिंदू विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृ ऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकता, पारिवारिक सुख, सामाजिक कर्तव्यों की पालना करने के लिए स्त्री और पुरुष का निश्चित विधि विधान के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का साधन या धार्मिक संस्कार है। जैसा कि भारतीय समाज में 16 संस्कार माना गया है, जिसमें विवाह भी एक संस्कार है और यह स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार माना गया है। धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए भी जो है विवाह आवश्यक है। जब हम हिंदू विवाह के उद्देश्य की बात करते हैं तो कुछ उद्देश्य सामने आते हैं, जिसमें धार्मिक उद्देश्य, इसका तात्पर्य यही है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना पड़ता है, जो कि केवल अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके साथ में उसकी सहधर्मिणी भी साथ में होना चाहिए। जैसे ऋणों से उऋण होने के लिए विवाह करता है, इसके साथ ही पंच महायज्ञ को संपादित करने के लिए जो है वो ये कार्य करता है। तो इसका
उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य है, धर्म प्रधान है। दूसरा उद्देश्य की बात करें तो पुत्र प्राप्ति को इसमें महत्व दिया गया है, और ऐसा भी उल्लेख आता है कि जिसके पुत्र नहीं है या वह व्यक्ति जिसके पुत्र नहीं होता है वह दुर्भाग्यशाली होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तीसरी बात आती है रति, जिसमें काम वासना को भी इसमें माना है, और व्यक्तित्व विकास। चौथी बात, समाज में विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष पर कई दायित्व होते हैं, वहां विभिन्न परिस्थितियों के साथ में उनको कार्य करना पड़ता है और उन कार्यों से उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व, जब विवाह होता है स्त्री और पुरुष का तो उस समय उन पर एक नई जिम्मेदारी आती है परिवार की, तो वो भी उनको सकुशल निभाना पड़ता है। और सामाजिक दायित्व, समाज के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व होता है। तो ये कुल मिलाकर हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। अब यहां पर जो है हिंदू विवाह है एक धार्मिक संस्कार है। इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि विवाह का आधार धार्मिक है। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में अनेक धार्मिक कार्य करता है जो वह पत्नी के साथ ही कर सकता है, अकेला नहीं। जैसे प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना, पिंडदान करना, तर्पण करना, कन्यादान आदि। देखिए, जब रामायण काल की यदि हम बात करें तो उस समय भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करना था, तब उस समय सीता माता उनके साथ नहीं थी, वो वन में थी। परंतु शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि पत्नी के अभाव में यह यज्ञ संपादित नहीं हो सकता, तो फिर सीता माता की सोने की प्रतिमा बना करके यज्ञ को संपादित करने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने साथ में उस प्रतिमा को रखा और तब जाकर के यह संपादित हुआ। तो इसका मतलब यह है कि यह एक धार्मिक आधार है। दूसरी बात करें धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार। पीवी काणे ने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में हिंदू विवाह संपन्न होने में 39 अनुष्ठानों तथा संस्कारों का वर्णन किया है, जिसमें होम, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणयन आदि विवाह के प्रमुख संस्कार हैं। ये सभी संस्कार अपने आप में एक धर्म को इंगित करते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान है। धार्मिक आदेश तथा निषेध, तीसरी बात इसमें है। देखिए, इसमें ईश्वर की पूजा पाठ करना, पंच महायज्ञ करना, दान देना, अतिथि सत्कार करना तथा समय समय पर धार्मिक कृत्य करना एक विवाहित हिंदू दंपति के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही जब स्त्री और पुरुष वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो पंडित या पुजारी उन्हें आदेश देता है कि आप धर्मानुसार आचरण करें। वेद मंत्रों का उच्चारण, चौथी बात आती है। हिंदू विवाह में वेद मंत्रों का उच्चारण सभी अनुष्ठान, संस्कार तथा कृत्य के साथ धार्मिक विधि विधान के साथ किया जाता है। यानी कि वहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, जिसमें देवताओं को आमंत्रित किया जाता है इन मंत्रों के साथ में। और पांचवी बात आती है अग्नि की साक्षी। हिंदू विवाह में अग्नि को पवित्र एवं धार्मिक माना जाता है। अग्नि की साक्षी करके वर वधू से सारे संस्कार करवाए जाते हैं तथा देवी देवताओं से स्वयं के दाम्पत्य जीवन को सुखी और आनंदमय होने की प्रार्थना करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि अग्नि की साक्षी इसलिए कहा गया, अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू विवाह के अंदर, क्योंकि ये अपने आप में एक पवित्र एवं धार्मिक है और ये संस्कार निभाया जाता है।
छठी बात करें तो इसमें पुरोहितों की उपस्थिति होती है। हिंदू धर्म में विवाह है क्योंकि एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए पुरोहित द्वारा संपन्न करवाया जाता है। पंडित जी या पुरोहित जी दोनों के द्वारा दोनों की उपस्थिति में जो है हिंदू विवाह को धार्मिक विधि विधान और अनुष्ठानों के साथ में संपन्न करवाया जाता है। कन्यादान। धर्मशास्त्रों के अनुसार दंपति के लिए कन्यादान एक श्रेष्ठ दान है। ऐसा विश्वास है कि अगर कोई अपने जीवन में कन्या का दान नहीं करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब यहां पर देखिए कोई भी पुरुष है, इसका मतलब पुत्र तो है ही, लेकिन पुत्री भी होना आवश्यक है और उस पुत्री का विवाह यानी दान के रूप में कहा गया है, कन्या का दान किया गया है एक पिता के द्वारा। तो इसे हिंदू समाज के अंदर श्रेष्ठ दान माना गया है और यह भी माना गया कि जो व्यक्ति जिसके पास कन्या नहीं है या कन्यादान नहीं करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मान लीजिए अगर किसी के पुत्री नहीं है तो वह दूसरी पुत्री को गोद लेकर के भी वो ऐसा कन्यादान कर सकता है, विवाह करवा सकता है। आठवीं बात आती है पत्नी के संबोधन शब्द। हिंदू विवाह में स्त्री और पुरुष जब वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो उस समय पत्नी के लिए कुछ संबोधन शब्द जैसे धर्म पत्नी, सहधर्मचारिणी, सहधर्मिणी आदि से संबोधित किया जाता है। नवीं बात, विवाह की अविच्छेद्य प्रकृति, यानी कि हिंदू विवाह में ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी के संबंध जन्म जन्मांतर के होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। यह अटूट, पवित्र एवं धार्मिक बंधन है जिसे तोड़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती तथा ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो इस जन्म में पति पत्नी है वो पूर्व के जन्मों में भी पति पत्नी रहे हैं और आने वाले समय में भी वो पति पत्नी रहेंगे, इसलिए इसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना गया है। 10वीं बात करें, स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। 16 संस्कार माने गए हैं हिंदू समाज में, जिसमें विवाह ही स्त्री के लिए ऐसा संस्कार है जो वह स्वतंत्र रूप से करती है। विवाह के बाद पति के साथ धार्मिक कार्यों को वह संपन्न करती है। वह धार्मिक कार्य जैसे यज्ञों का संपादन करना है, पिंडदान करना है, ये सारे जो काम हैं ऋणों से उऋण होने के लिए करते हैं। पतिव्रत धर्म। हिंदू स्त्री का विवाह होने के बाद पति ही उसका सब कुछ होता है, यानी पति को परमेश्वर के रूप में माना जाता है। विवाहित स्त्री का यह धर्म होता है कि वह अपने पति की सेवा करे। पति उसके लिए ईश्वर एवं स्वर्ग है। यह हिंदू समाज में मान्यता है। और अंतिम बात करें, ऋणों से उऋण होने के लिए विवाह आवश्यक है। हिंदू धर्म में व्यक्ति को देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण आदि से उऋण होना है तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों की पूर्ति भी करनी होती है। तो यह सब गृहस्थ आश्रम में रहकर ही करता है। आश्रम 4 प्रकार के हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो इसलिए कि वहां धार्मिक कार्यों की पूर्ति होती है, जिसमें ये सभी ऋणों से उऋण होने के लिए पुत्र प्राप्ति, ये सभी गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। हिंदू विवाह की विशेषताएं और प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार रहा है। भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित करके इसे एक सामाजिक और वैधानिक समझौता मात्र बना दिया है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह के लिए धार्मिक संस्कार करने आवश्यक नहीं है।
अब विवाह विच्छेद संभव है, जिससे विवाह को जन्म जन्मांतर का अटूट संबंध नहीं माना गया है। यह बात दूसरी है कि हिंदू समाज का बड़ा प्रतिशत अभी भी धर्म द्वारा संचालित है। देखिए, अब यहाँ पर जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पारित किया था, उस समय जो है ये नियम आने के बाद ऐसा माना जाने लगा कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को छोड़ सकता है, यानी दोनों के विचार मेल नहीं खाते हैं स्त्री और पुरुष में, तो कोई भी, या तो स्त्री है या पुरुष है, एक दूसरे को अगर त्याग सकता है, छोड़ सकता है। यानी कि अब यह एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझौता हो गया, जिसको सामाजिक समझौता भी कह सकते हैं। अब यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता नहीं रहा है इसके कारण से। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो आज भी भारत में हिंदू समाज का बहुत बड़ा भाग जो है, प्रतिशत है, वह विधि विधानों के द्वारा विवाह रस्म को अदा करता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।